नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और कथनों को लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इन प्रश्नों और कथनों को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, गोपियों ने मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? भंवरे के लिए, कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर होगा सी, उद्धव के लिए किया है। दूसरा प्रश्न है, गोपियों की बात सुनकर उद्धव की क्या दशा हो गई? प्रसन्न हुए, दुखी हुए, सभी गति नष्ट हो गई या रोने लगे? इसका उत्तर सी होगा, सभी गति नष्ट हो गए। तीसरा प्रश्न है, सूर ही वात्सल्य हैं, वात्सल्य ही सूर हैं। यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नंद दुलारे वाजपेयी का या प्रोफेसर वासुदेव का? इसका उत्तर होगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चौथा प्रश्न है, गोपियों के कथानुसार विष का कीड़ा क्या खाता है? मिट्टी, मांस, फल, विष? इसका उत्तर होगा डी, विष खाता है। पांचवा प्रश्न है, भंवरा अपना घर कहाँ बनाता है? कमल में, लकड़ी में, काठ में, दीवार में? इसका उत्तर होगा सी, काठ में। 6 नंबर का प्रश्न है, पतंगा कहाँ जलता है? आग पर, दीपक पर, धूप में, बिजली पर? इसका उत्तर होगा बी, दीपक पर। 7वां प्रश्न है, गोपियाँ उद्धव के विषय में अनुमान से क्या जानती हैं? उन्हें कुब्जा ने भेजा है, उन्हें कृष्ण ने भेजा है, वे स्वयं आए हैं या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर होगा ए, उन्हें कुब्जा ने भेजा है। 8वां प्रश्न है, गोपियों के विचार से पांडे अर्थात उद्धव गोकुल में क्यों आए हैं? राधा के दर्शन के लिए, ज्ञान का उपदेश देने के लिए, योग सिखाने के लिए या नंद जी के दर्शन के लिए? इसका उत्तर होगा सी, योग सिखाने के लिए। 9 नंबर का प्रश्न है, जो योग सीखती हैं वे गोपियों के कथा अनुसार क्या होती हैं? रांडे, कुमारियाँ, विधवाएं या सुहागिनें? इसका उत्तर ए होगा, राडे। 10वां नंबर का प्रश्न है, कृष्ण ने गोपियों से प्रेम करके उन्हें क्या दिया? गोपियों को वियोग दिया, गोपियों के गले पर छुरी चलाई, गोपियों को सीख दिया, गोपियों को बदनाम किया? इसका उत्तर होगा बी, गोपियों के गले पर छुरी चलाई। 11 नंबर का प्रश्न है, गोपियों का मन कृष्ण कहाँ ले गए? मथुरा, अपने संग, वृंदावन या वंशी वट? इसका उत्तर होगा बी, अपने संग ले गए। 12 नंबर का प्रश्न है, सूरदास रचित विरह वर्णन के पदों के संग्रह का नाम है विरह, सूर संचयन, भ्रमर गीत काव्य, सूरदास? इसका उत्तर होगा सी, भ्रमर गीत काव्य। 13 नंबर का प्रश्न है, गोपियों की आंखें किसके दर्शन की भूखी हैं? यमुना दर्शन की, रास दर्शन की, हरि दर्शन की, चित्र दर्शन की? इसका उत्तर होगा सी, हरि दर्शन की भूखी हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, गोपियों के अनुसार उद्धव की बात कौन मानेगा? जो पागल हो, जो ज्ञानी हो, जो ज्ञानहीन हो, जो अपना शत्रु हो? इसका उत्तर होगा सी, जो ज्ञानहीन हो। 15 नंबर का प्रश्न है, उद्धव का ब्रह्म कैसा है? अति गहरा, अपार है, अगोचर है या तीनों है? इसका उत्तर होगा डी, तीनों है। 16 नंबर का प्रश्न है, गोपियाँ कृष्ण से क्या कहलाने पर आपत्ति करती हैं? गोपीनाथ, ब्रजनाथ, गोपाल या नंदलाल? इसका उत्तर होगा ए, गोपीनाथ। 17 नंबर का प्रश्न है, कृष्ण गोपियों की पहचान को स्वप्न जानकर क्या करते हैं? गोपियों को दुखी करते हैं, गोपियों को कलंक लगाते हैं, गोपियों को नहीं पहचानते या गोपियों को दर्शन नहीं देते? इसका उत्तर होगा ए, गोपियों को दुखी करते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, कृष्ण ने गोपियों से कितने दिन प्रेम किया? 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन या 10 दिन? इसका उत्तर होगा
डी 10 दिन। 19 नंबर का प्रश्न है, कृष्ण गोपीनाथ कहलाकर क्या करते हैं? दुखी, कलंकित, लाज से मरना या भयभीत करना। इसका उत्तर होगा बी कलंकित। 20 नंबर का प्रश्न है, गोपियों के पास क्या लिख कर आया है? पत्र, प्रेम पत्र, क्रोध पत्र या ब्रजनाथ की छाप। इसका उत्तर होगा सी क्रोध पत्र। 21 नंबर का प्रश्न है, कृष्ण की नई रति क्या है? प्रेम करके भूल जाना, दोबारा दर्शन देना, कभी स्मरण नहीं करना या परस्पर संदेश स्थापित करना। इसका उत्तर होगा ए प्रेम करके भूल जाना। 22 नंबर का प्रश्न है, गोपियाँ प्रातःकाल उठकर क्या देखती हैं? कृष्ण को बंसी बजाते हुए, कृष्ण को गाय चराते हुए, कृष्ण को रास रचाते हुए या घर घर मक्खन खाते हुए। इसका उत्तर होगा डी घर घर मक्खन खाते हुए। 23 नंबर का प्रश्न है, गोपियों ने यशोदानंदन का दूसरा विशेषण क्या बताया है? नंद नंदन, गोपीनाथ, गोपाल, प्राण संजीवन, मूरी। इसका उत्तर होगा डी प्राण संजीवन मूरी। 24 नंबर का प्रश्न है, गोपियों के अनुसार उद्धव की बातें कैसी लगती है? नीरस गुण, मीठी, निर्गुण और नीरसगुण, मीठी, निर्गुण और मीठी या संदेहास्पद। इसका उत्तर होगा डी संदेहास्पद। 25 नंबर का प्रश्न है, गोपियाँ कृष्ण को त्याग कर क्या नहीं करना चाहती? निर्गुण का नाम जपना, समाधि लगाना, योग साधना करना, भूसा फटकना। इसका उत्तर होगा सी योग साधना करना। 26 नंबर का प्रश्न है, गोपियाँ एक बार उद्धव से क्या दिखाने को कहती हैं? मथुरा, ब्रज से दूर, यहाँ से कहीं भी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा डी इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर का प्रश्न है, गोपियाँ उद्धव से अपने ज्ञान कथा कहाँ ले जाने को कहती हैं? कृष्ण को, कृष्ण की मुरली को, कृष्ण के मुख को या कृष्ण के पीताम्बर को। इसका उत्तर होगा ए कृष्ण को। 28 नंबर का प्रश्न है, गोपियों ने आज तक क्या नहीं देखा और सुना? खरगोश के सींग को, मृग तृष्णा का जल, बांझ का पुत्र, सुतली में मोती पिरोना। इसका उत्तर होगा बी मृग तृष्णा का जल। 29 नंबर का प्रश्न है, गोपियों के अनुसार योग साधना किसके लिए उचित है? शांत चित्त लोगों के लिए, चंचल चित्त वालों के लिए, दृढ़ प्रेम व्रत वालों के लिए, किसी के लिए नहीं। इसका उत्तर होगा बी चंचल चित्त वालों के लिए। 30 नंबर का प्रश्न है वे गई श्याम श्याम की पाती में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार। इसमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी यमक अलंकार। 31 नंबर का प्रश्न है गोपियों के अनुसार निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ता है? भभूत लगाना, प्राणायाम करना, आसन करना या ये सभी। इसका उत्तर होगा डी ये सभी। 32 नंबर का प्रश्न है, कृष्ण द्वारा भेजा गया पत्र गोपियों के हाथ में आने से कैसा हो जाएगा? मैला हो जाएगा, जल जाएगा, गल जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा बी जल जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, गोपियों के पत्र के अक्षर प्रतीत होते हैं कमल के समान, बाण के समान, अग्नि के समान, हंस के समान। इसका उत्तर होगा बी बाण के समान। 34 नंबर का प्रश्न है, या ब्रज बसत ऊंचे तुम, बैठी ता बिनु यहाँ निरूप। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, काव्यलिंग अलंकार या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सी काव्यलिंग अलंकार। 35 नंबर का प्रश्न है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर क्या पढ़ लिया है? नीति शास्त्र, राजनीति, भूगोल या पुराण। इसका उत्तर होगा बी राजनीति। 36 नंबर का प्रश्न है, श्री कृष्ण ब्रज में प्रायः किस मुद्रा में रहते हैं? नट मुद्रा में, आसन मुद्रा में, त्रिभंगी मुद्रा में या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सी त्रिभंगी मुद्रा में।
37 नंबर का प्रश्न है, सूरदास के अनुसार चंद्रमा के रथ में क्या जूते यानी जुड़ा हुआ रहते हैं? हिरन, सिंह, घोड़े या बैल? इसका उत्तर होगा ए हिरन। 38 नंबर का प्रश्न है, श्री कृष्ण को गोपियों से दूर कौन ले गया? अक्रूर, कंस, कुब्जा, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ए अक्रूर। 39 नंबर का प्रश्न है, कीर कपोत को कोला खंजन बधित वियोग बिडारे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूप कांति श्योक्ति अलंकार? इसका उत्तर है बी और सी दोनों होगा। 40 नंबर का प्रश्न है, गोपियों के अनुसार घड़ा कब पूर्ण माना जाता है? जब वह कच्चा हो, जब वह पक चुका हो, जब पके हुए घड़े में जल भरा हो, या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सी, जब पके हुए घड़े में जल भरा हो। 41 नंबर का प्रश्न है, बिनु पावस पावस ऋतु आई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विप्सा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, श्लेष अलंकार, या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ए विप्सा अलंकार। 42 नंबर का प्रश्न है, सूरदास के अनुसार कृष्ण के वियोग में यमुना कैसी हो गई? सूख गई, काली हो गई, सफ़ेद हो गई, या जल विहीन हो गई? इसका उत्तर होगा बी काली हो गई। 43 नंबर का प्रश्न है, दूध दही क्यों खात में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, प्रश्न अलंकार, विवसा अलंकार, या विनोक्ति अलंकार? इसका उत्तर होगा बी प्रश्न अलंकार। 44 नंबर का प्रश्न है, कृष्ण के न होने पर यशोदा जब मक्खन देखती है तो उनके मन में क्या होता है? सूल सा चुभता है, आंखों से आंसू आते हैं, पसीना जाता है, या कुछ नहीं? इसका उत्तर होगा ए शूल सा चुभता है। 45 नंबर का प्रश्न है, घर आवे राम श्याम दो भैया इस पंक्ति में राम शब्द से तात्पर्य है श्री राम, बलराम, भरत के भाई राम, या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर होगा बी बलराम। 46 नंबर का प्रश्न है, सूर्य की पुत्री कौन है? गंगा, यमुना, सरस्वती, या रावी? इसका उत्तर होगा बी यमुना। 47 नंबर का प्रश्न है, श्री कृष्ण ब्रज की याद करते हुए मथुरा को क्या बताते हैं? स्वर्ण नगरी, रजत नगरी, माणिक्य नगरी, या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर होगा ए स्वर्ण नगरी। 48 नंबर का प्रश्न है, हरियल पंछी के पंजों में क्या दबा रहता है? मेढक, चूहा, लकड़ी, इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर होगा सी लकड़ी। 49 नंबर का प्रश्न है, सूर सारावली में कुल कितने पद हैं? 1103, 1102, 1101, 1100? इसका उत्तर होगा ए 1103। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास की कुल कितनी रचनाएं हैं? 6, 7, 8, या 9? इसका उत्तर होगा 9। यहाँ प्रश्न समाप्त होता है। हमने यहाँ 50 प्रश्न दिए हैं। ये सभी प्रश्न को आप एक बार पढ़ लेंगे तो आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि ये सारी पढ़ी हुई पद हैं। इसके सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए है। आप सभी मिला लेंगे और एक एक बार इसको सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। आगे हमने कथन लिखे है, उन कथनों को भी मैं पढ़ देती हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन इस प्रकार हैं। पहला है, सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। दूसरा कथन है, सूर सागर पहले से चली आ रही किसी गीति काव्य परंपरा का विकास का प्रतीत होता है, चाहे वह मौखिक ही क्यों नहीं रही हो। तीसरा कथन है, सूर के श्रृंगारी पदों की रचना विद्यापति की पद्धति पर हुई है। चौथा नंबर का कथन है, सूरदास भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। पांचवा नंबर का है, सूर जीवनोत्सव का कवि हैं। 6 नंबर का है कथन,
अपनी अंधी आँखों से सूर वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। शिशु की कोई चेष्टा उनकी दृष्टि से ओझल नहीं हो सकी है तथा वात्सल्य वर्णन में उनकी समता विश्व का अन्य कोई कवि नहीं कर सकता है। निसंदेह वे वात्सल्य रस के जनक व एक क्षत्र सम्राट हैं। 7वां कथन है, भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। 8वां नंबर का कथन है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया उतना किसी और ने नहीं। इस क्षेत्र का वे कोना कोना झांक आए हैं। यहाँ कथन समाप्त होती है। आप कथनों को भी एक एक पढ़ लेंगे या सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। आगे हमने जो भ्रमर गीत सार में 21 से नंबर से लेकर के 70 नंबर तक पद दिए गए हैं। उन सभी पदों के राग के नाम भी हैं कि वो किस राग में उन पदों को गाया गया है। यहाँ हमने उन सभी पदों को 21 से लेकर के 70 पद के राग हमने लिख दिए हैं। इन सब रागों को आप देख लीजिएगा। हो सकता है कि परीक्षा में कभी पूछ दे कि 21 नंबर का मान लीजिए पूछ देता है तो आप ये कौन सा राग है इसमें, तो अगर याद होगा तो आप लिख सकते हैं राग केदार। तो मैंने 21 नंबर से लेकर 70 नंबर तक जितने भी पद हैं सब के राग के नाम लिख दिए हैं। आप इसे पढ़ के एक बार सुन लेंगे। परीक्षा का समय है, समय बर्बाद ना करें, ध्यान रखें। आप सब ने वीडियो सुना, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि जो दूसरे विद्यार्थी हैं वो भी लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।